वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त के 10th मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप और देवता हैं अग्नि। अग्नि के स्वरूप का पिछले मंत्रों में वर्णन हो चुका है। अब हम इसका शीर्षक देखें, अग्नि रुद्रवत संकट हरे। रुद्र का अर्थ होता है रोदयति शत्रुनित रुद्रा। तो उस कल्याणकारी शक्ति का रुद्र रूप भी हो जाता है दुष्टों के संहार के लिए। तो यह वैदिक दृष्टिकोण रहा है, समय समय पर इसकी व्याख्या भी होती रही है। तो परमात्मा संरक्षण में जितना सरल है, दुष्टों के भक्षण में उतना ही उग्र है। तो यहां पर अग्नि के उस उग्र रूप की भी झलक दिखाई गई है, जिससे दुष्ट दबे और कुकृत्य करना बंद करें। तो इस मंत्र को अब हम जानेंगे, उसका पाठ करेंगे, जो कथित आशय को अपने में समेटे। मंत्र इस प्रकार से है, ओम जराबोध तद्विद विदद्भि विथे विषे विषे यज्ञाय स्तोमं रुद्राय दृशीकम। शब्दार्थ देखें। जराबोध, जरा से तात्पर्य होता है स्तुति। इसे जरितारा जरिता कहा गया है, जो स्तुति करता है उसे। जरा माने बुढ़ापा भी होता है, लेकिन यहां जरा माने स्तुति। तो जरा बोध यानी जरा भी स्तुति भी बोधिता है, यह सह जरा बोधा। जो स्तुतियों द्वारा प्रार्थना को सुनने के पश्चात प्रसन्न हो, जागृत हो जाए, अथवा जो प्रार्थना सुनने के लिए सदैव जागृत रहता है। तात्पर्य कि वह भक्तों की स्तुति, भक्तों की प्रार्थना, भक्तों पर पड़ने वाले संकट के कारण उत्पन्न जो भाव होते हैं, उस प्रार्थना को सुनने के लिए जो सदैव जागृत रहता है। क्योंकि सच्चा शासक वही है जो अपने मिलने का समय न निश्चित करे कि अमुक से अमुक समय में हम मिलेंगे या बात करेंगे या सुनेंगे। वो सदैव जागृत रहे। तो मतलब एक हमारे यहाँ सम्राट हुए हैं, चर्चित सम्राट है अशोक। उन्होंने लिखवा दिया था कि मेरी प्रिय प्रजा का समाचार, उसके दुख दर्द की बातें हमेशा हम तक पहुंचाई जाए, चाहे मैं शयनागार में हूं, चाहे स्नानागार में हूं, जहां कहीं भी रहूं, मेरी प्रिय प्रजा के समाचार से, उसकी स्तुतियों, उसके कष्टों से मुझे सदैव परिचित कराया जाता रहे। प्रजा कभी निराश होकर न लौटे। तो जो प्रजापति है, जो शासक प्रशासक है, उसके लिए संदेश है कि वह शासित के, अपने प्रजा के
अपने संतानों के संकट के श्रवण के लिए कभी आलस्य न करे, टाल मटोल न करे, सदैव तत्पर रहे। यह विशेषण उस तेजस्वी अग्निरूप परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है कि हे देव, आप जरा बोध अपने आर्त भक्तों की स्तुतियों को सुनने के लिए अनिश सर्वदा जगते रहते हो, सदैव तत्पर रहते हो, तो जरा बोध हे प्रार्थना सुनने में सदैव तत्पर रहने वाले, जागृत रहने वाले देव प्रवर, विषय विषय यज्ञ आए। विषय विषय माने जन जन में यज्ञ आए, जो पवित्र कर्म यज्ञ हो रहे हैं उसके लिए, उसके संरक्षण के लिए तत् रुद्राय, तो रुद्र हो जाओ। हे अग्निदेव, यद्यपि आपका सौम्य स्वरूप भी है, लेकिन आपका विकराल ज्वाल जाल रूप भी है, जो दावानल बढ़कर के दग्ध कर देता है संपूर्ण वायुमंडल को, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण प्रसार को। तुम्हारा वो उग्र रूप भी है और तुम्हारा शीतहर सुखद रूप भी है। लेकिन हे भगवान, जिस समय जो शुभ कर्म यज्ञ कर रहे हैं, जो शुभ कर्म कर रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए तुम रुद्र बन जाओ। रुद्र का अर्थ क्या होता है? रोदेत दुष्टानित रुद्र, जो दुष्कर्मियों को रुला दे दंड दे करके, वह रुद्र है। तो हे सुखद तेजस्वी अग्निरूप परमात्मन, तुम उन शुभ कर्मियों के लिए जो लोकहित में कार्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए तुम यदि आवश्यकता हो तो दुष्टों के विनाश के लिए, उनको दंडित करने के लिए रुद्र रूप धारण कर दो। इसका यह रूप जो उस परमात्मा के शांत और भीषण दोनों रूपों को प्रकट करने वाला है, उसके हम व्याख्या रूप को इस प्रकार से देख लें कि भक्तों के निवेदन को सुनने के लिए उत्सुक रहने वाले देव, हम जन जन के कल्याण हेतु शुभ कर्म यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। यज्ञ हम केवल अपने ही लिए नहीं करते हैं, हम लोक के लिए भी करते हैं, जन कल्याण के लिए करते हैं। और इस प्रकार से यज्ञ, हमारा कोई भी कर्म हो वो अपने ही तक सीमित न हो, लोक कल्याण से भी वो जुड़ा रहे, यह संदेश इन शब्दों में दिया जा रहा है। और अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है, उन तेजस्वी परमात्मा से निवेदन किया जा रहा है कि हे रुद्रवत अग्निदेव, तुम प्रसन्न हो जाओ और यथा समय रुद्र रूप भी धारण कर लो। और इस हेतु हम तुम्हें सुंदर स्तोत्र, सुंदर प्रार्थनाएं सुना रहे हैं। तो अब इस सारपूर्ण शुभ संदेश वाहक मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या और शब्दार्थ के परिचय के पश्चात हम उसके छंदोबद्ध प्रारूप का भी श्रवण करें। शुभ कर्म यज्ञ हम रचा रहे, शुभ कर्म यज्ञ हम रचा रहे, जन जन का होता त्राण रहे, भक्तों के नम्र निवेदन को सुनने की रहती चाह तुम्हें, उन सबके कुशल क्षेम विषयक रहती पूरी परवाह तुम्हें। यह यज्ञ हमारा पूरा हो, यह यज्ञ हमारा पूरा हो, बाधा न कहीं आने पाए,
बन रुद्र रूप कर दो रक्षण, स्तोत्र रुचिर जाते गाए, हे अनुष्ठान हो अनुष्ठान पूरा विधिवत, हो अनुष्ठान पूरा विधिवत, होता सबका कल्याण रहे, होता सबका कल्याण रहे, शुभ कर्म यज्ञ हम रचा रहे, जन जन का होता प्राण रहे, जन जन का होता प्राण रहे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप और देवता है अग्नि। अग्नि के विषय में हम पूर्व परिचय प्राप्त कर चुके हैं। वे प्रकाश की और प्रेरणा के देवता हैं। इस मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव हमें बल और बुद्धि प्रदान करें। तो बल और बुद्धि दो दुर्लभ वस्तुएं हैं जिनके अभाव में जीवन सारहीन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए शक्तिवान से इन शक्तियों की याचना परम आवश्यक है। तो अब हम इस शीर्षक को समेटे हुए मंत्र का पाठ करने जा रहे हैं। ओम सानो महा अनिमानो धूमकेतु पुरश्चंद्रः धीवाजाय हिन्वतु। शब्दार्थ इस प्रकार है, यह महान अनिमाना धूमकेतु। यह माने जो विशेषण है अग्नि देव का। तो यह जो अग्निदेव महा से महान, जो बहुत महान है, और अनिमानः माने अपरिमित असीमित प्रसार वाले हैं। अग्नि सर्वत्र व्याप्त हैं, द्युलोक में सूर्य रूप में, अंतरिक्ष में विद्युत रूप में, शरीर में प्राणियों के जठराग्नि रूप में, समग्र प्रकाश ऊर्जा उन्हीं में केंद्रित है। तो इस प्रकार से अग्नि को विपुल विस्तार वाला बताया गया है, असीमित विस्तार वाला। जहां अग्नि है वहीं जीवन है, वहीं प्रकाश है। तो सह महान अनिमानः, वह अग्निदेव महान है, अपरिमित विस्तार वाले हैं, असीम है। और धूमकेतु, धूम ही उनका केतु है। केतु माने पताका। तो धूम ही यह सूचित करता है कि अग्नि जहां विद्यमान है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। तो अग्नि को धूम केतु कहा जाता है। अग्नि की सत्ता को सूचित करता है। अग्नि ऊंचे उठ करके धूम बताता है। तो इस प्रकार से अग्नि को धूमकेतु कहा गया है। तो वह अग्नि
देव जो कि महान है अपनी गुणवत्ता के कारण और व्यापक हैं, असीमित विस्तार वाले हैं और धूमध्वज हैं। और कैसे हैं? पुरुष चंद्र, पुरु कहते हैं व्यापक और चंद्र कहते हैं दीप्ति को, जिनकी दीप्तियां व्यापक हैं, इसलिए वह पुरुष चंद्र हैं, पुरः चंद्र हैं। ऐसे अग्निदेव कृपा करें किस रूप में कि नह माने हम सबको, ध्येय बुद्धि और बाजाय अन्न के लिए हिन्वंतु प्रेरित करें। तो न हमको, हम सबको, इसलिए कि न शब्द सूचित कर रहा है कि ऋषि का हृदय कितना विशाल है और हमें वैसे ही होना चाहिए। मेरे लिए नहीं, केवल मैं नहीं, बल्कि न हमारे लिए, यानी हम सब के लिए। वे हमारी बुद्धियों को हिन्वंतु प्रेरित करें। किस लिए? बाजाय, बाज माने होता है बल और बाज माने होता है अन्न भी। अन्न से मतलब अन्न, धन, वैभव आदि। तो वैदिक युग में अन्न एक बहुत बड़ा समृद्धि का स्रोत माना जाता था। तो बाज माने बल, ऊर्जा और अन्न, समृद्धि, धन, वैभव और धिया माने बुद्धि होता है। तो इसमें सभी चतुर्थी हैं, विभक्त में ध्येय बाजाय। तो वह अग्निदेव हम लोगों को बुद्धि के लिए, धन वैभव के लिए, अन्न के लिए, बल के लिए हिन्वंत माने प्रेरित करें। हम लोग निरंतर प्रयत्नशील रहें कि हमारी बुद्धि में विकास हो, हमारी धन समृद्धि में निरंतर विकास होता रहे और हमें ऐसी प्रेरणा जागृत हो कि हम निरंतर बुद्धि विकास, समृद्धि विकास, बल विकास से जुड़े रहें, संलग्न रहें। तो इस प्रकार से बल और बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना इस मंत्र में है। और गायत्री मंत्र में भी धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् बुद्धि की याचना सविता देवता से की गई है। बहरहाल बुद्धि ऐसा तत्व है जिसके कारण मनुष्य आज सर्वशक्तिमान है। भले वो घोड़ी की तरह हो, तीव्र गतिधारी न हो, सिंह की तरह प्रचंड पराक्रमी न हो, हाथी की तरह प्रबल बलशाली न हो, लेकिन बुद्धि बल के कारण वह प्राणी जगत का शासक, सर्वोच्च अधिकारी बना हुआ है। तो ऐसे दुर्लभ याचना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम इसके अर्थ को देख सकते हैं। उच्च, महान, अपरिमित, धूमध्वज से युक्त, अति तेजस्वी, आह्लादक, दीप्तिमान अग्निदेव हमें सुबुद्धि प्रदान करें और बल वृद्धि के लिए निरंतर
प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त किया। अब इसके शब्दोबद्ध रूप का दर्शन करें। जो उच्च धूम ध्वजधारी हैं, जो उच्च धूम ध्वजधारी हैं, वे अग्नि देवता दीप्तिमान बल बुद्धि वृद्धि के हेतु हमें प्रेरित कर दे, वे हैं महान, प्रेरित कर दे, वे हैं महान। है परम प्रबल दुर्धर्ष देव, है प्रबल परम दुर्धर्ष देव, तेजस्वी ऊर्जस्वर सुजान, आह्लादक अग्रगण्य उत्तम है देव, प्रवर बल के निधान। होकर प्रसन्न वे करें सदा बल बुद्धि प्रेरणा को प्रदान। जो उच्च धूम ध्वजधारी हैं, वे अग्नि देवता दीप्तिमान, वे अग्नि देवता दीप्तिमान। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं सुनासेप और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्निदेव से स्तुति श्रवण की प्रार्थना। मंत्र इस प्रकार से है। ओम सरेवा इव विषपतिर्दैव्यः केतुः शृणोतु नः उक्थैरग्निर्बृहद्भानुः। अब मंत्र का शब्दार्थ देखें। सह, सह माने वह कौन? अग्निदेव। कैसे हैं? दैव्यः, दैव्यः माने दिव्य गुणों के। केतु माने पताका स्वरूप। पताका विजय और उच्चता का सूचक है। तो अग्निदेव कैसे हैं? दिव्य गुणों की पताका है। और कैसे हैं? विषपति ही। विष कहते हैं प्रजा को। पति माने पालक, प्रजा पालक हैं। समस्त प्राणी उनकी प्रजाएं हैं और उनका पालन पोषण रक्षण अग्निदेव करते हैं। यहाँ विष है। देखिए, शब्दों में अक्षरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक विष होता है जो मूर्धन्य शा से संबंधित है, उसका अर्थ होता है जहर। और यह विष है, इसमें तालव्य शा है, इसलिए यह प्रजा का अर्थ देता है। तो इसलिए अक्षरों पर, वर्णों पर बहुत ध्यान देना आवश्यक है। इसीलिए जिस शास्त्र में यह सब बातें कही गई हैं, जिसे व्याकरण कहते हैं, उसके ज्ञान की परमावश्यकता है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, यद्यपि बहुनाधीशे पठ पुत्र तथापि व्याकरण। भले बहुत न पढ़ो, लेकिन है बेटा, व्याकरण जरूर पढ़ो। माँ भूत सकला सकला, स्वजन स्वजन, सकृति सकृति। ऐसा न हो कि तुम कहीं स्वजन को स्वजन कह दो। स्वजन
अपने लोग, और स्वजन माने कुत्ते लोग। जब सात दंती रहता है तो स्व बनता है, उस स्व का अर्थ होता है दंती सावले स्व का, ये अपने लोग, अपना। और तालवीय जब सा होता है तो स्व माने होता है कुत्ता। तो दोनों में कितना अंतर है? तो इसलिए अक्षर और शब्द का सुचारू ज्ञान परमावश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो यहां पर विषपति ही जो है वह विशेषण है अग्निदेव का। विष कहते हैं प्रजा को और पति कहते हैं पालक स्वामी को। तो अग्निदेव कैसे हैं? प्रजा के पालक हैं, रक्षक हैं और स्वामी हैं। बृहद भानु, भानु तो कहते हैं सूर्य को प्रचलित अर्थ में, इसलिए कि उनमें भा माने ज्योति प्रभा निकलती रहती है, लेकिन अग्नि में भी निकलती है आभा। तो इस कारण उन्हें भी भानु कहा जाता है, बल्कि बृहद भानु। तो वे बृहद विशेषण से युक्त भानु हैं, वे परम तेजस्वी हैं। कौन? अग्निदेव। तो बृहद भानु का अर्थ हुआ परम तेजस्वी अग्निदेव। रेवान इव, रेवा है, रेवा का रेवान होता है। रेवान का अर्थ होता है समृद्ध युक्त, धन वैभव युक्त। तो यह विशेषण है किसका? नृप का। जैसे धन वैभव युक्त उदार राजा अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं सुनता है और उन पर ध्यान देकर उनके कष्ट को दूर करता है, सुख समृद्धियों का विवर्धन करता है, उसी भांति अग्निदेव भी हमारी प्रार्थनाएं सुने, हमारे कष्ट का हरण करे और हमें जो है वो सुख समृद्धियां दें। तो रेवान इव समृद्धशाली संपन्न प्रिया पालक नृप की भांति अग्निदेव उक्थई है। उक्थई माने स्त्रोत्रों द्वारा, प्रार्थना संबंधी मंत्रों द्वारा, ऋचाओं द्वारा न शृणोतु, न माने हमको, शृणोतु माने सुने, अर्थात हमारी प्रार्थनाएं सुने। इस प्रकार से हमने शब्दार्थ देख लिया कि सहदैव्य केतु, वह दिव्य गुणों के पताका स्वरूप अग्निदेव, जो कि विश्वपति, प्रजाओं के रक्षक है, पालक है। बृहद भानु, जो परम तेजस्वी हैं, और जो रेवान इव एक समृद्ध संपन्न प्रजा पालक राजा की भांति प्रजा की प्रार्थनाएं सुनते हैं। वैसे हमारे उक्थों द्वारा, हमारी ऋचाओं द्वारा, हमारी प्रार्थना संबंधी मंत्रों द्वारा न शृणोतु, हमें सुने, अर्थात हमारी प्रार्थनाएं सुने। तो हम इसका सपाठ इस प्रकार से देखेंगे कि प्रजापालक अत्यंत तेजस्वी, ध्वजा के समान उच्च गुणों से युक्त अग्निदेव एक वैभवशाली प्रजापालक राजा के समान उक्थों के माध्यम से, ऋचाओं के माध्यम से हमारी प्रार्थनाएं सुने और हमें संरक्षण प्रदान करें। इस प्रकार से हम मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ श्रवण के उपरांत इसके पद्य रूपांतरण को भी श्रवण करें। प्रभुवर पुनीत हम सब विनीत होकर उनकी प्रार्थना करें। प्रभुवर पुनीत हम सब विनीत होकर उनकी प्रार्थना करें।
वे प्रजा पाल तेजस्वी हैं, ऐश्वर्यवान अतिशय महान, उनके प्रशस्त गुण दृश्यमान, सर्वत्र उच्च झंडे समान, सर्वत्र उच्च झंडे समान। जैसे वैभवशाली भूपति, जैसे वैभवशाली भूपति निज प्रजा निवेदन सुनता है, हरता है उनके कष्ट और सहाय यथावत करता है। हम सब की स्तुति श्रवण करें, हे नाथ हमारे क्लेश हरें, हे नाथ हमारे क्लेश हरे। प्रभुवर पुनीत हम सब विनीत होकर उनकी प्रार्थना करें, होकर उनकी प्रार्थना करें। ओम प्रियात्मन वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त के 13वें मंत्र में उसकी व्याख्या हेतु प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। इस मंत्र को ऋषि ने त्रिष्टुप छंद में निबद्ध किया है। त्रिष्टुप छंद 44 वर्णों वाला होता है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं आदिगर्त शुनाशेप, देवरात वैश्वामित्र और देवता देवगण है। तो देवगण से प्रार्थना की गई है कि वे हमारा जीवन नमनमय कर दें। शीर्षक है नम्रता भरे जीवन की चाह। तो समर्थ मनुष्य की शोभा नम्रता में होती है, और जब नम्रता का गुण हट जाता है तो समृद्धि, उच्च गुण, विद्या, बुद्धि सब दुर्गुण के पर्याय बनने लग जाते हैं। तो विद्या विनयन शोभते, धर्म विनयन शोभते, सब कुछ विनय से शोभा पाती है। और बरसहि जलद भूमि निहराए, यथा नवहि बुद्ध विद्या पाए। तो नम्रता बड़ा भारी भूषण है। तो इसी नम्रता की चाह इस मंत्र में की गई है। और नम्रता हेतु, क्योंकि नम्रता आना बड़ा कठिन है, स्वाभाविक है कि जीव धर्म अहमिक अभिमाना, जीव में अहंकार का प्रवेश बड़ी जल्दी हो जाता है। इसलिए नम्रता का आना उतना सहज नहीं है जितना शब्द नम्र सहज है। इसके लिए सहाय हेतु देवताओं से प्रार्थना की जाती है, और सभी देवताओं से, विश्व देवा से प्रार्थना की जाती है कि आप हम सब में नम्रता के गुण भरें। तो इस प्रकार से नमन गुण के वृद्धि हेतु प्रार्थना युक्त इस मंत्र का पाठ कर लिया जाए। ओम नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नमः आशिनेभ्यः। यजाम देवान यदि शक्नवाम मा ज्यायासः संशसा वृक्षि देवा। शब्दार्थ जाने। महाभ्यो नमः, महान यानी बड़ों को नमस्कार। नमः योग चतुर्थी होती है, इसलिए सब में चतुर्थी का प्रयोग है। तो महादेव नमः, जो
बड़े हैं, वृद्ध हैं, उनको नमन है। और अर्भकेभ्यो नमः, ऐसे नहीं कि जो बड़े हैं उन्हीं को नमन, बल्कि अर्भकेभ्यो नमः, बालकों को भी नमन है। क्योंकि बालक में बड़े गुण है। बंदो बाल रूप सही रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जहि नामू। तुलसीदास जी ने बाल रूप राम की सर्वप्रथम वंदना की। राम के जितने रूप हैं उनमें सबसे प्रथम उन्होंने बाल रूप की वंदना की। क्यों? कि बालक में भगवान के सात्विक गुणों का प्रवेश होता है। बालक को देखे वो सदैव प्रसन्न रहता है। उसकी मुख मुद्रा देखिए तो बड़ी आकर्षक लगती है। यद्यपि सोचिए तो बालक तो इतना निर्बल रहता है प्रारंभिक अवस्था में कि वह न उठ सकता है, न बैठ सकता है, न चल सकता है, न उसके पास कोई बैंक बैलेंस है, न कोई ऐसा सहारा है जिसके बल पर वो अपने को बहुत बड़ा मान सके। लेकिन फिर भी बालक प्रफुल्ल रहता है, जैसे वो सब कुछ प्राप्त किए हो। जबकि मनुष्य तमाम समृद्धियों शक्तियों के होते हुए भी जब देखो तब उसका चेहरा 12 बजे वाला रहता है, उसमें प्रफुल्लता नहीं रहती। और प्रसन्नता स्वयं परमात्मा का रूप है, इसलिए बालक को परमात्मा का रूप बताया गया है। तो बालक के गुण अनुपम है, इसलिए ऋषि ने बालकों को नमन किया है। जवानों को नहीं पहले किया है, पहले वृद्धों को किया है। क्योंकि वृद्ध अपने अनुभव से सबसे बड़ा होता है। भगवान जब दर्शन देते हैं वृद्ध रूप में ही दर्शन देते हैं। उसके बाद फिर बाल स्वरूप की वंदना की। तो ऋषि पहले कहता है कि महाभ्यो नमः, जो वयोवृद्ध हैं उनको नमन है। अर्भकेभ्यो नमः, बालकों को नमन है। और युवभ्यो नमः, ऐसा नहीं कि युवकों को नमन नहीं, उन्हें भी नमन है, क्योंकि वो शक्ति के केंद्र होते हैं। और आशनीभ्यो नमः, जो वयोवृद्ध हैं उनको विशेष रूप से पुनः नमन है। कहा जाता है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि 80 वर्ष के बाद का शूद्र भी द्विज हो जाता है, ब्राह्मणवत हो जाता है, ब्राह्मण बन जाता है। तो जब 80 वर्ष के बाद शूद्र ब्राह्मण मान लिया गया है, ब्राह्मण से तात्पर्य यहां जाति विशेष को ही न लें, बल्कि प्रज्ञावृद्ध को लें, बुद्धिमान को लें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए जो ऋषि है वह वृद्धों को, जो परम वृद्ध हो गए हैं, उनको पुनः नमन करता है और फिर प्रार्थना करता है, यद शक्नुवाम देवान यजाम, सामर्थ्य भर देवों का यजन करेंगे। हम यथाशक्ति जितनी हमें बुद्धि है, जितना वैभव है, जितना बल है, जितनी समृद्ध है, उन सब के साथ हम देवों का यजन करेंगे। शक्नुवाम देवान, शक्नुवाम देवान माने देव की यजन करते रहेंगे। यजामह, और यजन से संयुक्त रहेंगे। ज्यायः आशंसम मातृधि, ज्यायः, ज्यायः माने जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनके, आशंसम माने स्तुति में, प्रशंसा में, सम्मान में हमसे चूक मातृधि,
चूक मत होने पावे, ज्याया आशंसम मातृधि। यह सूक्ति परक वाक्य है कि जो श्रेष्ठ जन है उनके सम्मान में हमसे कहीं चूक न हो। ये चूके हो जाया करती हैं, इसलिए ऋषि ने अंत में निष्कर्ष रूप से कहा है कि जो श्रेष्ठ हैं उनके सम्मान में हम चूके नहीं। ऐसा बल हमें दो, ऐसी प्रेरणा हमें दो। तो इस प्रकार से इस मंत्र में कहा गया है कि हम अपने जीवन को नमन पूर्ण कर दे, प्रार्थना भरा कर दे, नम्रता का प्रतीक बना दे, और इसलिए हम सबको नमस्कार करें। सिया राम है सब जग जानी, करो प्रणाम जो युग पानी। जो हमसे बड़े हैं, जो छोटे हैं, जो युवक हैं, जो वृद्ध हैं, हम उन सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम सामर्थ्य भर देवों का यजन करें और हे देवताओं, अपने से बड़ों के सम्मान में हमसे कभी चूक न हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। ऐसी शक्तियां आप हमको प्रदान करो। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ को संक्षिप्त जान लेने के पश्चात इसके छंदोबद्ध रूप पर ध्यान दें। वो शक्ति हमें दो शक्तिमान, कर्तव्य निभाते ही जाएं। वह शक्ति हमें दो शक्तिमान, कर्तव्य निभाते ही जाएं। सबको प्रभु रूप समझ करके हम नमन करें और सुख पाएं। सबको प्रभु रूप समझ करके हम नमन करें और सुख पाएं। जो हमसे बड़े और छोटे, जो तरुण या कि जो वृद्ध यहाँ, उन सबको सादर नमन करें। जो भी जन हमको मिले जहाँ, जो भी जन हमको मिले यहाँ, सम्मान भाव में चूक न हो, सम्मान भाव में चूक न हो। हम वृद्ध जनों को नमन करें, पूरा सामर्थ्य लगा करके हम देव वृंद का यजन करें। कर्तव्य मार्ग पर डट करके जग जीवन सफल बना जाएं, जग जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो शक्ति धाम, वह शक्ति हमें दो शक्ति धाम, कर्तव्य निभाते ही जाएं, कर्तव्य निभाते ही जाएं। इस प्रकार से इस सूक्त के समापन वाले मंत्रों के शब्दार्थ भावार्थ छंदोबद्ध रूप निरूपण के पश्चात अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त रूप का परिचय प्राप्त कर लें। इस सूक्त में जो है वह 13 मंत्र हैं। 12 मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है, 13वां मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध है, जो कि 44 वर्णीय होता है। गायत्री मंत्र 24 वर्णीय होता है। 12 मंत्रों में, इस सूक्त के 12 मंत्रों में अग्नि, 13वें में देवगण, कुल देवगण बंदित हुए हैं। और सब मिला करके ऋग्वेद के जो मंत्र अब तक व्याख्यायित हुए हैं उनकी संख्या 312 है। तो इस सूक्त में सर्वप्रथम अग्निदेव की महिमा का, उनकी जीवनोपयोगी शक्तियों का वर्णन किया गया है और उनसे अनुकूल रहने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि अग्नि ही सर्वत्र प्राणी मात्र के संरक्षक है। वे द्युलोक में सूर्य रूप में, अंतरिक्ष लोक में विद्युत बनकर विराजमान है और भूमंडल पर वे सामान्य अग्नि के रूप में दृश्यमान है। मनुष्य के भीतर जठाग्नि बनकर व्याप्त हैं। इस प्रकार से अग्नि ही सब कुछ है। और हम जानते हैं कि धरती भी पहले अग्नि का एक गोला थी और अग्नि ही के जरिए इसमें जीवन है, धड़कन है।
तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता वर्णन के पश्चात उनकी स्तुति की गई है और स्वयं में आराधक ऋषि कर्तव्य पालन की और सतपथ पर गमन की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना अग्निदेव से करता है। वह अंधकार भरे जीवन में प्रकाश भरे और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। अग्नि स्वयं ऊर्ध्वगामी है, वे हमें ऊर्ध्वगमन अर्थात ऊंचे उठने की प्रेरणा भरते रहें और हम अपने कर्तव्य पालन में सदैव सजग रहें। हमारा जीवन नम्रता से भरपूर हो जाए, हम कहीं ओछे और विशृंखल न बनने पावे और हमारा जीवन सदैव सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता हुआ नम्रता का एक प्रतीक बन जाए। हमारा गुण, हमारी नम्रता विश्व में झंडे की तरह ऊंची होकर के फहराए। ऋषि इस प्रार्थना के साथ इस सूक्त का समापन करता है और इसी प्रकार से वह श्रोताओं को, वेद प्रेमियों को यह संदेश देता है कि उनका जीवन अग्निवत तेजस्वी हो, अग्रगामी हो, ऊर्ध्वगामी हो, नम्रता से भरा हुआ।